पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव ने विपक्षी दलों को काफी ज्यादा प्रभावित किया है और यही कारण है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को देखते हुए विपक्षी दलों ने संसद से लेकर के विधानसभा तक में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से हवा देने की कवायद में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि जुलाई में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इसी के साथ बिहार के विधानसभा का भी मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को न सिर्फ संसद में उठाएंगे बल्कि इसके साथ ही वो लोग विधानसभा में भी उठाएंगे, यानी कि बिहार के विधानसभा में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पिछली बार भी बिहार में जो आरजेडी के विधायक थे वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से विधानसभा में हंगामा काटा था। अब ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर से आरजेडी के विधायक जो होंगे वो सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा काटेंगे। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की जिम्मेदारी खुद राहुल गांधी ने ले रखी है और उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने संभाल रखी है। तो जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से विपक्षी दलों की ओर से एक बड़ी कवायद की जा रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद तेज की जा रही है और इसी के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को दिल्ली में भी आमंत्रित किया है ताकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के संसद में किन किन बातों को प्रमुखता से रखा जाए और खासकर सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों को भी राहुल गांधी ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है कि आप हमारे साथ आकर के बैठक करिए और उसके बाद इस बात पर मंत्रणा की जाए कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में कैसे उठाया जाए। आपको बता दें कि सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है और लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सीएपीएफ के जवानों के जो प्रतिनिधि हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 12 हफ्ते का स्टे लिया था और उस स्टे के बाद भी सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन अधर में अटकी हुई है क्योंकि उस पर ना तो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और ना केंद्र की मोदी सरकार ने कोई फैसला लिया है। यानी ये सरकारी कर्मचारी जो आंदोलन में है उनके साथ साथ सीएपीएफ के जवान भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब इनको साधने की कवायद खासकर सियासी तौर पर जो है वो विपक्षी दलों के पास है। तो विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों को भी साधने की कवायद तेज कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इसका इंपैक्ट भी इस बार बिहार के सियासी समीकरण में देखने को मिलेगा और इसी के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पहले भी सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, लेकिन माना जा रहा है कि इसी हफ्ते के अंत तक में राहुल गांधी एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करके एक नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे। यानी कुल मिलाकर के यह कि विपक्षी दलों की ओर से सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद तेज हो चुकी है क्योंकि इनके जरिए बिहार का सियासी समीकरण साधा जा सकता है और इसी सियासी समीकरण को साधने की कवायद जो है वो विपक्षी दलों की ओर से तेज की जा रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब से समाजवादी पार्टी को काफी ज्यादा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों से लाभ मिला था, उसी के बाद से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी और तमाम विपक्षी पार्टियां भी अब काफी ज्यादा संवेदनशीलता दिखा रही हैं। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को कांग्रेस ने उतनी ज्यादा हवा नहीं दी थी। उसका नतीजा यह हुआ कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा और आपको बता दें कि सत्ता से बाहर इसलिए कांग्रेस हुई क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ उनका सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया था। लेकिन बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की कवायद न सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं बल्कि तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने अपने संकल्प को दोहराया था। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से लगातार एकजुटता देखने को मिल रही है और यह पहली मर्तबा होगा जब सभी विपक्षी दल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर पुरजोर तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को देश की संसद में घेरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा दोनों में ही सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों की ओर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला जाएगा और पहला टारगेट सीएपीएफ के जवान होंगे। सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को लेकर के पहले से ही मांग चलती रही थी और इसके बाद जब केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर स्टे लिया था उसके बाद से ही विपक्षी दलों के अब निशाने पर आ गई है केंद्र की मोदी सरकार। यानी सड़क से लेकर के संसद तक एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार घिरने वाली है। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब जबरदस्त तरीके से बहस भी होने वाली है क्योंकि जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी संसद से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने की पूरी कवायद करेंगे क्योंकि उसके जरिए राहुल गांधी जानते हैं कि अपने बड़े वोट बैंक को तैयार किया जा सकता है। सीएपीएफ के जवानों की बात करेंगे तो भावनात्मक तरीके से लोग उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे और उनकी पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा
मुद्दा वाजिब भी है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारी पुरानी पेंशन की बहाली आप साल भर बाद कर देना, लेकिन कम से कम सीएपीएफ के जवानों की पुरानी पेंशन को बहाल कर दो, क्योंकि वो अपना जीवन बलिदान करके देश की रक्षा करते हैं और उसके बाद जब उनकी शहादत हो जाती है तो उनके परिवार को काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनकी पुरानी पेंशन की बहाली पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस पर बड़ा दांव खेलने वाले हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी इस दांव का कितना फायदा उठा पाते हैं ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।